आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है लास्ट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर? तो आज डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाय द बोहर कंसेप्ट। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि बाय बोहर कंसेप्ट, मान लो कि हमारे पास एक एटम है, एनी एटम, कोई भी एटम है। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लो कि यह कोई एक शेल है, एनी शेल। पता है एटम कंटेन नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स होते हैं। तो जी ये नंबर ऑफ शेल्स हैं एक एटम के अंदर। क्लियर? आप ऐसे मान लो कि एटम का नंबर जेड है, नंबर इज जेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एटम एच है, इतना पता है जी एच एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड इज इक्वल टू 1। बात हम जानते हैं। तो एटम आप कोई मर्जी मान लो, एनी एटम। तो एटम का नंबर जेड है, फॉर एग्जांपल एच का जेड 1 होता है। हाँ जी, अब लिसन शेयर नाउ। देखो जी, बोहर ऐसा कहता है कि एक एटम के अंदर ना अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा लो शेल से हाई शेल तक, ये लो शेल है, ये हाई शेल है। इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा लो शेल से हाई शेल तक, तो लो शेल से हाई शेल तक जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है लो शेल से हाई शेल तक, तो ऐसा करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए वापिस हाई शेल से लो शेल तक, तो एनर्जी जो होगी विल गेट रिलीज्ड, एनर्जी विल गेट रिलीज्ड। तो सिंपल से बात है, इलेक्ट्रॉन जाए लो शेल से हाई शेल तक, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अगर वापिस आ जाए हाई से लो शेल तक, एनर्जी विल गेट रिलीज्ड। एक बात जान जाओ, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की कुछ वेवलेंथ होती है, लाइट है सम वेवलेंथ, लाइट कंटेन सम वेवलेंथ, सिंबल इज लैम्डा। तो लाइट के पास कुछ वेवलेंथ होती है भाई। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी, लिसन शेयर नाउ। तो अभी बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा लो शेल से हाई शेल तक, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब लाइट की वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए हाई शेल से लो शेल तक, एनर्जी बाहर निकलती है, लाइट निकलेगी, वेवलेंथ निकलेगी। वेवलेंथ इज एमिटेड, रे ऑफ लाइट इज एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एमिटेड। तो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन जब जाता है लो शेल से हाई शेल तक, तो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, पूछेगा फाइंड वेवलेंथ एब्जॉर्ब। और अगर इलेक्ट्रॉन जाए हाई शेल से लो शेल तक, तो पूछेगा कितनी वेवलेंथ एमिट हुई। क्लियर है? तो वेवलेंथ को निकालने का एक फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा लो शेल से हाई शेल तक, एनर्जी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब होगी। अगर वापस आ जाए हाई से लो शेल तक, एनर्जी एमिट होगी, लैम्डा निकलेगा। आपसे पूछेगा लैम्डा कितना एमिट हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, लाइक दैट। तो लैम्डा को निकालने का एक फार्मूला होता है बाय द बोहर कंसेप्ट। तो जी बोहर ऐसा इसी टॉपिक पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है। तो लैम्डा को निकालने का जो कंसेप्ट होता है,
द कंसेप्ट इज, लिसन से हियर, लैम्डा को निकालने का जो कंसेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज, हाँ जी, 1/λ, ये वेवलेंथ है 1/λ। तो अगर इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाए हाई शेल से लो शेल तक 1/λ बराबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, एक कांस्टेंट है। इसका नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है, इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। जेड है एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, मल्टीप्लाई बाय आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस साइन 1/n2 स्क्वायर। यह फार्मूला है लैम्डा को निकालने का। तो 1/λ बराबर यह कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई जेड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस साइन 1/n2 का स्क्वायर। ये शेल्स के नंबर हैं, ये n1 ये n2। क्लियर है कंसेप्ट? तो अब आप क्वेश्चन को रीड करो। हां जी, आप क्वेश्चन को रीड करो। साफ साफ लिखा है रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एच एटम, मतलब एच एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लो शेल से हाई शेल तक। तो इलेक्ट्रॉन गया लो शेल से हाई शेल तक, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। साफ साफ लिखा है n = 2 to n = 3। तो कॉमन सेंस की बात है, ये n1 की वैल्यू मान लेंगे 2, n2 की वैल्यू मान लेंगे 3। ये वैल्यूज है n1 n2 की, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3। साफ साफ लिखा है H एटम। अगर एटम H है तो कॉमन सी बात है Z विल बी इक्वल टू 1, Z 1 हो जाएगा। अगर मैं कहता एटम हीलियम का है, हीलियम में Z हो जाएगा 2, कॉमन सेंस की बात है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अभी साफ साफ लिखा है एटम H है, मतलब Z = 1, Z 1 हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, Z ले लेंगे 1, n1 पता है, n2 हम जानते हैं, ये निकाल लेंगे। तो इतना आ जाएगा 1/λ बराबर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई जेड का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 1/3 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, यहां जाएगा 9, यहां जाएगा 4, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इतना 9 - 4 डिवाइड बाय, हां जी बोलो कितना आएगा? 36। एलसीएम लेंगे 36, तो ये आ जाएगा 4, ये 9, ये आएगा 36, एलसीएम सोल्व करो इतना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5/36। तो सोल्व करने के बाद वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू आएगी 5/36 से वैल्यू मैंने कर दी पुट। अब सेकंड केस में आ जाओ, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन्ड है n = 4 to n = 6। तो n1 मानेंगे 4, हां जी। सेकंड केस में आ जाओ, n1 मानेंगे 4 और n2 मानेंगे 6। एटम तो H है, Z तो 1 रहेगा। तो अगले केस में आ जाओ, 1/λ बराबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, आप चेक कर लो, यहां पे आएगा 1/16 माइनस 1/36। सॉल्व कर लो आप, और सॉल्व करने के बाद चेक कर लो, यहां पर आई थिंक आ जाएगा एलसीएम, हां जी, जो एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई? 36 × 16। यहां पर एलसीएम लेने के बाद, हां जी, एलसीएम लेने के बाद आपके सामने है भाई, यहां पर आ जाएगा 36 × 16, इतना आ जाएगा। और ऊपर बोलो कितना आएगा भाई?
36 माइनस 16 जो कि 20, इतना आ जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, सेकंड वाले केस में लैम्डा हम निकाल लेंगे ऐसे, यहां आ जाएगा 20/36, इतना आ जाएगा। ये 1/λ1, 1/λ2, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, रीड बार कांस्टेंट ही है। क्वेश्चन इज रेशो निकालो, रेशो, रेशो निकालो, रेशो, तो रेशो निकाल लो, रेशो, रेशो निकालने के बाद आपके सामने है कांस्टेंट गेट कैंसल्ड, ये भी गेट कैंसल्ड, यहां पर कितना आएगा आप चेक कर लो। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5/20 मतलब 1/4। क्लियर? तो जी आपके सामने है, सी हियर, यहां से बोलो कितना आएगा, λ2/λ1। हाँ जी लिसन, आंसर इज क्या आएगा, λ2/λ1, λ2/λ1 सॉल्व कर लिया, आंसर बोलो कितना आएगा भाई, 1/4, दैट इज द आंसर। तो आपको ऑप्शन 4 दी हुई थी और 4 में एक ऑप्शन मेंशन थी 1/4, आंसर इज 1/4, दैट इज द आंसर। क्लियर है कंसेप्ट? तो एक बात जान जाओ, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जंप करे लो शेल से हाई शेल तक, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वापस आ जाए हाई से लो तक एनर्जी एमिट होती है। लैम्डा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। लैम्डा को निकालने का फार्मूला बताओ क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, नथिंग एल्स, एक कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट। यहां पर ये जेड का स्क्वायर एटॉमिक नंबर है, ये n1 n2 शेल के नंबर्स हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपको क्वेश्चन में n1 पता है, n2 पता है, n1 पता है, n2 पता है, पुट करने के बाद रेशो निकाल लो वेव लेंथ्स की, आंसर आ जाएगा 1/4 सॉल्व करने के बाद। ठीक है बेटा, सिंपल, एनी डाउट?